हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कर्म तत्पुरुष। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास पे थोड़ी सी एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है? तो देखो, तत्पुरुष शब्द जो होता है वो दो शब्दों तत् और पुरुष से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसका और पुरुष का अर्थ होता है स्वामी। अतः तत्पुरुष का अर्थ हुआ उसका स्वामी। इसमें होता क्या है, जो तत्पुरुष समास का जो दूसरा पद होता है वो पहले पद का स्वामी होता है, इसके तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अब अगर बात करें तत्पुरुष, तो कारक की विभक्तियों के आपने देखा था तत्पुरुष समास के। वैसे तो हिंदी में अनेक प्रकार होते हैं, पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन कारक की विभक्तियों के आधार पर इसके 6 प्रकार बताए गए थे। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 करण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 संबंध तत्पुरुष और नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। अब चर्चा हो रही है कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है। अब देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास है क्या, तो इसमें क्या है इसको परिभाषित कर लेते हैं। तो कहता है, इसकी परिभाषा कहती है कि जिस समास में कर्म कारक जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति को, अब यहां आप समझिए, को का लोप हो तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कर्म कारक की विभक्ति को की प्राप्ति हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आपने समझा। तो तत्पुरुष समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं कारक की विभक्तियों के आधार पर। ठीक। और जैसे कि आप जानते हैं हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है, लेकिन सिर्फ 6 कारकों की विभक्तियों में ही हम तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। तो कारक की विभक्तियों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हो जाते हैं। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें होता क्या है, तो परिभाषा कहती है जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाए। तो कर्म तत्पुरुष एक ऐसा समास है, इसमें क्या होता है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाएगा। और जब आप विग्रह करिएगा तो विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कर्म कारक की विभक्ति को की प्राप्ति होगी, तो कर्म तत्पुरुष समास है। आइए उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण देखें तो पहला है ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथ को लिखने वाला, तो बराबर क्या होगा, ग्रंथकार। इसमें किसका लोप हुआ है, को का लोप हुआ है। ठीक, ग्रंथकार। ठीक,
ग्रंथकार। अब जैसे माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, तो क्या हो जाएगा? माखन चोर। तो हो जाएगा बराबर माखन चोर, माखन चोर। जैसे है गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तो हो जाएगा गगन चुंबी, गगन चुंबी, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। से पतित को पावन करने वाला, पतित को पावन करने वाली, वाली है वाला, तो हो जाएगा पतित पावन, पतित पावन। ऐसे है स्वर्ग को गमन, स्वर्ग को गमन, स्वर्ग को गमन, तो हो जाएगा बराबर स्वर्ग गमन, स्वर्ग गमन, स्वर्ग गमन। जैसे परलोक को गमन, परलोक को गमन, को गमन, तो हो जाएगा परलोक गमन, परलोक गमन, परलोक गमन। जैसे है यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, प्राप्त, तो हो जाएगा यश प्राप्त, यश प्राप्त। सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त, तो हो जाएगा सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख प्राप्त। जैसे यहां देखते हैं दुख को प्राप्त, दुख को प्राप्त, तो हो जाएगा दुख प्राप्त, तो हो जाएगा दुख प्राप्त, दुख प्राप्त, दुख प्राप्त। जैसे ग्राम को आगत, ग्राम को आगत, ग्राम को आगत, तो हो जाएगा ग्रामागत, ग्रामागत। जैसे गृह को आगत, गृह को आगत, गृह को आगत, तो हो जाएगा बराबर गृहागत, गृहागत। जैसे शरण को आगत, शरण को आगत, आगत, तो हो जाएगा शरणागत, शरणागत। शरणागत। जैसे जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, कतरने वाला, तो हो जाएगा जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा। जैसे है गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, को काटने वाला, तो हो जाएगा गिरह कट, गिरह कट। ऐसे पाकिट को मारने वाला, पाकिट को मारने वाला, को मारने वाला, तो हो जाएगा पाकिट मार, पाकिट मार। जैसे काठ को फोड़ने वाला, काठ को
फोड़ने वाला, फोड़ने वाला, तो हो जाएगा कठफोड़वा, कठफोड़वा। मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला, तो हो जाएगा मुंह तोड़, मुंह तोड़। आपने यहाँ तक तो देख लिया ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इसमें है। जैसे है मूर्ति को बनाने वाला, मूर्ति को बनाने वाला, बनाने वाला, तो हो जाएगा बराबर मूर्तिकार, मूर्तिकार। जैसे काल को जीतने वाला, काल को जीतने वाला, जीतने वाला, काल को जीतने वाला, तो कालजयी, कालजयी। राजा को धोखा देने वाला, राजा को धोखा देने वाला, धोखा देने वाला, देने वाला, तो हो जाएगा राजद्रोही, राजद्रोही, राजद्रोही। जैसे आत्म को आघात पहुंचाने वाला, आत्म को आघात, आघात पहुंचाने वाला, पहुंचाने वाला, आत्म को आघात, तो हो जाएगा आत्मघाती, आत्मघाती। मांस को खाने वाला, मांस को खाने वाला, को खाने वाला, तो हो जाएगा बराबर मांसाहारी, मांसाहारी। शाक को खाने वाला, शाक को खाने वाला, को खाने वाला, तो हो जाएगा शाकाहारी, शाकाहारी। कुंभ को बनाने वाला, कुंभ को बनाने वाला, को बनाने वाला, तो हो जाएगा कुंभकार, कुंभकार, कुंभकार। गिर को धारण करने वाला, गिर को धारण, धारण करने वाला, करने वाला, गिरिधर हो जाएगा, गिरिधर, गिरिधर। चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, को मारने वाला, मारने वाला, तो हो जाएगा चिड़ी मार, चिड़ी मार। पत्तों को झाड़ने वाला, पत्तों को झाड़ने वाला, झाड़ने वाला, तो हो जाएगा पतझड़, पतझड़, पतझड़,
पतझड़, ऐसे मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, हरने वाला तो हो जाएगा मनोहर, मनोहर। विश्व को भरने वाला, विश्व को भरने वाला, को भरने वाला हो जाएगा विश्वंभर, विश्वंभर। तो ये आपने देखा कि को का लोप हो जा रहा है। ठीक, तो याद रखिए कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, और जब आप विग्रह करोगे तो इसी को की क्या होगी, प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, ये तो रहा हमारा कर्म तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास। वो क्या है जरा उसको देख लेते हैं। दूसरा हमारा कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष समास। इसमें क्या है जरा देखते हैं। अबे जिस समास में, जिस समास में, जिस समास में कर्ण कारक, कर्ण कारक की विभक्ति, की विभक्ति, जिस समास में कर्ण कारक की विभक्ति से द्वारा, से द्वारा का लोप हो, का लोप हो, लोप हो तथा विग्रह करने पर, तथा विग्रह करने पर, करने पर दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच, पदों के बीच, दोनों पदों के बीच से द्वारा, से द्वारा की प्राप्ति हो, की प्राप्ति हो, उसे, उसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं, समास कहते हैं, कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। समझिए अब यहाँ। अब ये दूसरा हमारा है कर्ण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, ये कहता है कि जिस समास में कर्ण कारक की विभक्ति से द्वारा, एक ऐसा समास है, इस समास में कर्ण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप हो जाए, और जब आप विग्रह करोगे तो दोनों पदों के बीच कर्ण कारक की विभक्ति से द्वारा की प्राप्ति होगी। हम उसे बोलेंगे कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक, अब यहां देखते हैं कैसे, जैसे जैसे यहाँ रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित,
रोग से पीड़ित बराबर रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित। जैसे रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ग्रस्त तो हो जाएगा रोगग्रस्त, रोगग्रस्त। जैसे शोक से आतुर, शोक से आतुर, आतुर तो हो जाएगा शोकातुर, शोकातुर, शोकातुर। से शोक से आकुल, शोक से आकुल तो हो जाएगा शोकाकुल, शोकाकुल, शोकाकुल। इसे करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण तो हो जाएगा करुणापूर्ण, करुणापूर्ण। जैसे रक्त से रंजित, रक्त से रंजित तो हो जाएगा रक्त रंजित, रक्त रंजित। जैसे रेखा से अंकित, रेखा से अंकित तो हो जाएगा रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित। जैसे रस से भरी, रस से भरी हो जाएगा रस भरी, रस भरी, रस भरी। ऐसे भूख से मरी, भूख से मरी तो हो जाएगा भूख मरी, भूख मरी। जैसे क्षुधा से आतुर, क्षुधा से आतुर, क्षुधा से आतुर तो हो जाएगा क्षुधातुर, क्षुधातुर। जैसे ऋण से युक्त, ऋण से युक्त तो हो जाएगा ऋण युक्त, ऋण युक्त। जैसे बंधन से युक्त, बंधन से युक्त तो हो जाएगा बंधन युक्त, बंधन युक्त। जैसे मन से माना, मन से माना, मन माना, मन माना। मन से चाहा, मन से चाहा, मन चाहा। कपड़े से छना, कपड़े से छना, कपड़ छना, कपड़ छना। ऐसे सर से आहत, सर से आहत, शराहत, शराहत। जैसे काम से चोर, काम से चोर तो काम चोर, काम चोर। श्रम से जीने वाला, श्रम से जीने वाला, जीने वाला। श्रमजीवी, श्रमजीवी। कर्म से वीर, कर्म से वीर, कर्मवीर, कर्मवीर। धर्म से वीर, धर्म से वीर हो जाएगा धर्मवीर, धर्मवीर। कर्म से राजा,
कर्म से राजा, कर्मराज। धर्म से राजा, धर्म से राजा हो जाएगा धर्मराज, धर्मराज। अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित। जल से अभिषेक, जल से अभिषेक, जलाभिषेक, जलाभिषेक। बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित। दुख से संतप्त, दुख से संतप्त, दुख से संतप्त, संतप्त, दुख संतप्त, दुख संतप्त, दुख संतप्त। सूर्य द्वारा रचित, सूर्य द्वारा रचित, तो सूर्य रचित, सूर्य रचित, सूर्य रचित। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो तुलसी कृत, तुलसी कृत। प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त, तो प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त, प्रदत्त। ईश्वर द्वारा दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त, दत्त, ईश्वर दत्त, ईश्वर दत्त। बहुत सारे हैं उदाहरण, जहां तक संभव हो पा रहा वहां तक आपको बता दिया जा रहा है, करा दिया जा रहा है। ठीक, तो आपने देखा दो, पहला आपने देखा कर्म तत्पुरुष और दूसरा आपने देखा कर्ण तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, कर्म कारक विभक्ति को का लोप हो जाता है, और कर्ण तत्पुरुष में कर्ण कारक विभक्ति से द्वारा का लोप हो जाता है। इस प्रकार में आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। और चलते चलते एक खास रिक्वेस्ट आपसे, रोज की भांति अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलते रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।